यह सब्जेक्ट है संधि। इसके पहले जो है पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण विचार पर बात कर चुका था और वर्ण विचार में स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से वर्ण कहाँ लगते हैं, उनके बारे में चर्चा हो चुकी है विस्तार पूर्वक। आज का सब्जेक्ट है संधि और संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संधि में कि संधि का अर्थ क्या होता है, या तो आप बोलेंगे मेल या जोड़। मेल या जोड़ संधि का अर्थ होता है। तो अब कहा कि किसका जोड़ या किसका मेल, तो आप बोलेंगे वर्णों का। क्या बोलेंगे? वर्णों का। तो कहा संधि कहते किसे हैं, तो कहा कि संधि कहते हैं समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। और कहा संधि का अर्थ क्या होता है, तो कहा संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो अब संधि में जो है समीप आएंगे कितना वर्ण? दो वर्ण, और इन दो वर्णों को आपस में क्या करेंगे? मेल करेंगे या जोड़ करेंगे, और उस जोड़ने के बाद जो परिवर्तन होगा वह वर्ण जो है संधि वर्ण कहलाएगा। तो कहा कि जब तक वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसे संधि नहीं कहेंगे, और वर्ण में जब परिवर्तन हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं जैसे में र मा धन ईस, तो यहाँ रमा है और यहाँ ईस है। तो संधि में एक बात ध्यान दीजिएगा कि धन के ठीक बगल वाला वर्ण और धन के ठीक बगल वाले वर्ण में ही मेल होता है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर इसमें हम मेल करते हैं, और जब मेल करते हैं तो रमा शब्द है, और शब्द जो है यह बना है र से, अ से, म से और आ से, और यहाँ पर ईस बना है ई से, स से और अ से। तब कहा कि जो है समीप आए दो वर्ण, तो अब देखिए यहाँ पर र है और अ है, ये आपस में मिलेंगे, लेकिन इसमें मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह जो मेल हो जाएगा। लेकिन र आपका बन गया, इससे कोई परिवर्तन। र अगर अकेले बोलेंगे तभी र ही बोलेंगे, और र में अ जोड़ कर बोलेंगे तभी उससे क्या बोलेंगे? र ही बोलेंगे। तो इस वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर आया म, और यहाँ पे आ, और यहाँ पर ई हो गया, और यहाँ पे स और अ हो गया, तो ये बन गया श। तो चाहे आप स अकेले बोलिए तभी श ही बोलेंगे, और अ जोड़ के बोलिए तभी आप क्या बोलेंगे? स ही बोलेंगे। तो यहाँ पे कहा जो आ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये आपस में अब मेल करेंगे, जोड़ करेंगे। तो अब इसका उच्चारण स्थान क्या बोला गया? कंठ, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो वर्ण में ऐसा वर्ण खोजना है स्वर में कि यह कंठ और तालु दोनों हो। तो कंठ तालु जो वर्ण हैं, जो कंठ और तालु वर्ण है, वह वर्ण है ए। अर्थात आ और ई आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा। तो समीप आया कितना वर्ण? एक और दो। समीप आए दो वर्ण, और इन दो वर्णों को आपस में हम क्या कर दिए? मेल कर दिए, ए बना दिए। अब यह जो ए है यही आपका क्या है? संधि है। तो अब आ यहाँ रमा से आ चला गया और इस से ई चला गया। अब यहाँ बच गया रम और यहाँ बच गया स। अब यह ए जो है अपने म में जाएगा, क्योंकि स्वर जो हमेशा व्यंजन में क्या होता है? मिल जाता है। तो अब ए है तो ए जोड़ेंगे तो ये बनेगा रमेश। तो यह आपकी हो गई संधि
और यह हो गया आपका विच्छेद। संधि वर्णों को अलग करना, अलग अलग करना जो है विच्छेद कहलाता है, और संधि वर्णों को आपस में जोड़ना और उसमें परिवर्तन करना संधि कहलाता है। तो इसलिए जो आप परिभाषा के हिसाब से देख लीजिए कि समीप आए दो वर्ण के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। तो रमा में आ और इस में जो है ई, यह दोनों वर्ण आपस में क्या हुए, मेल किए, और यह आ और ई मिलकर बनाया ए, और यह बना अब रमा धन इस बराबर क्या बना दिए, रमेश। और यही रमेश जो है आपका क्या हो गया, संधि हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। और अगर ये पूछेगा संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। और कहा कि संधि में वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है, तो वर्णों को अलग करना विच्छेद, और वर्णों का एक करके परिवर्तन करना संधि, और संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो इस तरह से संधि की परिभाषा और ये उदाहरण हो गया। फिर अब प्रश्न उठेगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा संधि के जो भेद हैं वह संधि कितने प्रकार का होता है, या संधि में कितने भेद होते हैं, या संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, इसे जो है अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा आता है व्यंजन संधि, इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आता है आपका विसर्ग संधि, जिसे जो है, तो इस तरह से संधि के क्या हो गए, 3 भेद हो गए। तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो वह समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है, और संधि वर्णों को अलग अलग करना विच्छेद कहलाता है। और संधि के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से हैं, स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, और विसर्ग संधि। इस तरह से संधि के 3 भेद हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहा कि देखो अब स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि, तो कहा कि स्वर संधि जो है, अब जो है इसे बोलेंगे स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो वह संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि किसे कहते हैं, या स्वर या अच संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वर के बाद अगर स्वर आया, इसका मतलब ये है कि स्वर संधि हमेशा 3 चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे पूर्व, और एक देखेंगे पर, और एक देखेंगे परिवर्तन। तो कहा अगर पूर्व में स्वर है, अगर यहाँ पर स्वर है, स्वर वर्ण, और यहाँ पर भी क्या है, स्वर वर्ण है, तो जब ये वर्ण आपस में मिलेंगे तो इन्हें हम स्वर संधि कहेंगे। तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर या वर्ण स्वर रहेगा, और दूसरा का जो है शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर है, तो आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद उसमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। तो कहा स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो अब कहा जैसे गण धन ईश,
या आप ले लीजिए उमाधन, उमाधन ईश। अब उमा में जब तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर तो यह है उ, मा और आ, और यहाँ ईस में ई स। तो उमा का अंतिम अक्षर और ईस का पहला अक्षर, या उमा में जो पहला अंतिम अक्षर है वह आ है, और आ क्या है? स्वर है। और ई जो है, इसमें ई है, यह ई भी आपका क्या है? स्वर है। ये भी क्या है? आपका स्वर है। अब यह आपस में जोड़ेंगे, इन्हें क्या जोड़ेंगे? आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा ए, और ए आपका क्या है? स्वर है। तो कहा कि जो आ है और ई है, इसके पूर्व वाला वर्ण स्वर है और इसके बाद वाला वर्ण भी क्या है? स्वर है। और इसमें जो परिवर्तन किया गया वह वर्ण भी क्या आएगा? स्वर ही आया। जो ए बना हुआ क्या है? स्वर है। तो कहा कि जो है ए, तो यहाँ बनाएंगे उ में स, तो यहाँ जो स्वर है तो कहा स्वर के बाद, स्वर आने पर स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्वर जब भी रहेगा स्वर संधि, तो उसके पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर ही रहेगा और बाद वाला वर्ण स्वर ही रहेगा, और इन वर्णों को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे, और इसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। तो यहाँ पर जो है आता है रमा, और यहाँ पर आता है ईस, रमा, रमा। रमा में आ जो है स्वर है, और यहाँ पर ईस जो है ये भी क्या है? स्वर है। दोनों को मिला करके ए बनाया गया, और ए भी क्या है? स्वर है। और इस तरह से यह बनता है रमेश। अब यह पूछेगा रमेश में कौन संधि है, तो आप बोलेंगे स्वर संधि है। रमेश में कौन संधि है? स्वर संधि है। इस तरह से जो है बनता है आपका स्वर संधि। तो अब कितना आसान परिभाषा है कि स्वर के बाद अगर पूर्व में अगर स्वर आए और बाद में स्वर आए, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वही स्वर संधि कहलाएगा। अब आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन या हल संधि किसे कहते हैं? तो कहा कि व्यंजन या हल संधि, तो इसमें पूर्व और पर। तो पूर्व में अगर व्यंजन है और बाद में स्वर या व्यंजन है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वह आपका व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन के बाद, प्लस का मतलब होता है संधि में के बाद, तो कहा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में हुआ परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वाक, और यहाँ लिखेंगे ईस। यहाँ वाक में क जो है व्यंजन है, और यहाँ ईस में जो ई है वह क्या है? स्वर है। और यहाँ पे क के जगह पर बनाएंगे ग, और इस तरह से ये बनेगा वा गी स। तो यहाँ वा क व्यंजन है और ई क्या है? स्वर है। और यहाँ पर जो क में परिवर्तन किया गया ग, ये भी आपका क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को ये व्यंजन आपका हो गया। तो अब परिभाषा क्या बनाएगी? व्यंजन के बाद स्वर आया तो व्यंजन में हुआ परिवर्तन व्यंजन संधि, और यहीं पर कहेंगे वाक धनमय। तो यहाँ वाक में जो है आपका व्यंजन है, और मय में भी आपका क्या है? व्यंजन है। अब यहाँ पर बनाएंगे अंगा, और यह भी आपका क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो व्यंजन में परिवर्तन हुआ, तो यह बन गया वांगमय।
और यह हो गया व्यंजन संधि। तो कहा कि अगर व्यंजन के बाद स्वर आया या व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो कहा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में हुआ परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन के बाद व्यंजन स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में हुआ परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। तो ये उदाहरण आपका हो गया। अगर कहेगा व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है तो परिवर्तन किसमें होता है? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि में, ठीक ना। फिर उसके बाद संधि के भेद में अगला संधि आता है आपका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किससे कहते हैं? तो कहा विसर्ग संधि जो है अगर विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो विसर्ग में हुआ परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। तो कहेंगे कि जो है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में हुआ परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। तो इस तरह से अब देख लो उदाहरण में कह धन चित। तो यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। तो ये विसर्ग के स्थान पर बनेगा स और यह जो है आका बन जाएगा कश्चित। तो ये आपका क्या हो गया? विसर्ग संधि। तो इस तरह संधि के जो है तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। और संधि की परिभाषा क्या होती है? समीप आए दो वर्णों के मेल से हुआ परिवर्तन संधि कहलाता है। समीप आएगा कितना वर्ण? दो वर्ण, और ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और परिवर्तन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? संधि। और संधि में वर्णों को अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे? विच्छेद। और संधि के कितने भेद होते हैं? तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर में हुआ परिवर्तन स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में हुआ परिवर्तन व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से संधि के तीन भेद होते हैं।